बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। आज का जो ये वाकया है वो एक बैटल पे है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जंगे खंदक के बारे में, जो बहुत ही मशहूर वाकया है। ये वाकया तो मेरे बच्चे सब जानते ही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा सीख हासिल करें। ये बैटल में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही मशहूर मिसाल कायम की है, जो आज तक इस ज़मीन पर किसी ने नहीं की। क्या है ये वाकया और कैसे इसे सीख हासिल कर सकते हैं मेरे बच्चे, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं बच्चों से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिरा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम जैदी। मेरा नाम आलिया फातिमा है। मेरा नाम सकीन है। मेरा नाम हुसैन अली है। मेरा नाम अली असगर है। मेरा नाम आराम जैदी है। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। आज की जो ये कहानी, जो वाकया है, वो बैटल ऑफ खंदक है। ये इमेजिन करने में, विजुअलाइज करने में आपको और भी मजा आएगा मेरे बच्चे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो। 30 दिन बाद जब फाइनली मक्के की जो काफिला था, जो काफिरों का काफिला था, जब मदीना पहुंचा, ये काफिला था अबू सुफियान का। अबू सुफियान ने मक्के के काफिरों को जमा किया। वो चाहता था रसूल खुदा को ख़त्म कर देना और इस्लाम को भी ख़त्म कर देना। तो अबू सुफियान ने काफिरों को जमा किया और मदीने की तरफ उनको ले चला। उसकी नीयत खराब थी अबू सुफियान की। वो लड़ना चाहता था। करीबन 10,000 लोग थे उसके लश्कर में। जब वो मदीने के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक खंदक खुदी हुई है, मदीने के अतराफ एक खंदक खुदी हुई है। वो देख के ये सब हैरान हो गए, क्योंकि ये जो चीज़ थी खंदक, उनके लिए बहुत नई चीज़ थी। समथिंग न्यू दे हैव सीन। वो खंदक बहुत ही चौड़ी और बहुत ही डीप थी। उसे पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये हुआ तब जब मदीने के मुसलमानों को जब पता चला कि मक्के से कुछ काफिर आने वाले हैं, अबू सुफियान उनको लेके आने वाला है जंग के लिए और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, तभी जनाब सलमान फारसी के कहने पर यह खंदक खुदी गई। बहुत ही डीप थी और बहुत ही चौड़ी थी। इसे पार करना बहुत मुश्किल था। ये मुसलमानों ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने जो अबू सुफियान जो लश्कर लेकर आ रहा था, वो उसे पार नहीं कर पा रहे थे कि वो मदीने में अंदर जा सके। तो बहुत कोशिश नाकामयाब रही। लेकिन उनमें से अबू सुफियान के लश्कर में से एक जो शख्स था, वो बहुत ही बहादुर सोल्जर था और बहुत ही फेमस था, जिसका नाम था, वो था उमर इब्न उबैद अल अमीरी। बहुत ही फेमस था और बहुत ही बहादुर था। उसने कोशिश की और वो बहुत आसानी से पार हो गया। जब वो पार हुआ तो उसने अपनी ऊंची आवाज में ऐलान किया कि क्या तुम में से कोई है जो मेरे साथ जंग कर सकता है। ये बहुत जोर की उसने आवाज दी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी से पूछा कि कोई है जो इसका मुकाबला कर सकता है। तो किसी की आवाज नहीं आई सिवाय एक, जो थे इमाम अली अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसे वासिल जहन्नुम करूंगा। लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत नहीं दी। फिर दूसरी बार इस शख्स ने जो था, उसने फिर से ऐलान किया कि क्या तुम में से कोई भी नहीं है इतना बहादुर जो मुझे वासिल जहन्नुम करे और खुद जन्नत में चले जाए। तुम तो ये कहते हो कि तुम अगर मुझे मार दोगे तुम जन्नत जाओगे और ये जहन्नुम चले जाएंगे, तो क्या तुम मुझे वासिल जहन्नुम नहीं करना चाहते? क्या तुम में से कोई इतना बहादुर नहीं है? फिर से उसने ऐलान किया और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से पूछा कि कोई है जो इसे वासिल जहन्नुम कर सकता है। तो किसी ने जवाब नहीं दिया सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दीजिए। फिर भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली। तीसरी बार जब उसने ऐलान किया तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम में से कोई है जिसे वासिल जहन्नुम करेगा। तीसरी बार इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसे वासिल जहन्नुम करूँगा। तीसरी बार उन्हें इजाज़त मिल गई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार इमाम अली अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी। इमाम अली अलैहिस्सलाम गए मैदान में और बहुत ही आसानी से उसे नीचे गिरा दिया और उसके सीने पे बैठ गए इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसे बस वार करने ही जा रहे थे, उसे ख़त्म करने ही जा रहे थे कि उस शख्स ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पे बदतमीज़ी की। इमाम अली अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थूका। इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके सीने से नीचे उतरे, मुसलमानों की तरफ जाने लगे, अपने चेहरों को पोंछा, कुछ देर ठहरे और फिर जब उस शख्स ने पीछे से इमाम अली अलैहिस्सलाम पे वार करना चाहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे वासिल जहन्नुम कर दिया। एक ही वार में वो ख़त्म हो गया। जब लोगों ने पूछा इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि क्यों आप उतर गए, इतना अच्छा मौका था, आप उसे ख़त्म कर देते, आप उसके सीने से उतरे क्यों, आप साइड में क्यों गए, कुछ देर ठहरे क्यों, तभी क्यों नहीं मार दिया उसे। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि जब उसने मेरे साथ गुस्ताखी की, अगर मैं तब उसे मार देता, मुझे बहुत गुस्सा आया था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, अगर तब मैं उसे मार देता तो ये मेरे गुस्से का बदला होता। इसलिए मैं उतर गया और अपने चेहरे से लुहाब दहन को पहुंचा
और फिर जब उसने वार किया तब मैंने वार किया, वो वार था अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए। अब मेरे बच्चों आप मुझे बताइए कि ये वाक़े से आपने क्या सीखा। आई एम श्योर ये बहुत ही फेमस वाक़या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे आप सीख हासिल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख हासिल करें। आप बताइए। अगर हम अल्लाह के लिए नेक काम कर रहे हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। जी हाँ, अगर आप कुछ चीज़ अल्लाह के लिए कर रहे हो मेरे बच्चों, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, खुदा पे यकीन होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ अगर ये अल्लाह से राज़ी है, अगर ये सही है अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू अल्लाह और अहलुल बैत, तो मुझे डरना नहीं है। मुझे फुल कॉन्फिडेंट है कि मुझे इसमें कामयाबी ही हासिल होगी, शक नहीं करना है। यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, फेथ इन अल्लाह। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। और कोई आप बताइए मरियम। अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें ये बहुत ही अच्छी मिसाल दी है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे जैसे बहादुर इंसान, उनके जैसा कोई भी नहीं था। अगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर वार नहीं करते, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर कोई हमसे बदतमीज़ी करता है, हमें गुस्सा दिलाता है, तो हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, नहीं कि उसी गुस्से में उसे मारना है या रिटेलिएट करना है। जैसे कि मैंने कहा, अल्लाह एवरी एक्शन शुड बी फॉर अल्लाह, हर एक्शन आपका अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए होना चाहिए, आपके गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मिसाल है इमाम अली अलैहिस्सलाम की। वेरी गुड पॉइंट। आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। कोई हमसे बदतमीज़ी करता है तो उसको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। जी हाँ, वेरी गुड पॉइंट। अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे, आपके छोटे या आपके बड़े, कोई आपको समझा रहा हो, तो आप उनको पलट के जवाब मत दीजिए मेरे बच्चों। ये बहुत ही बुरी चीज़। अक्सर मैंने देखा है कि जो छोटे होते, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप को जवाब देते, अपने बड़ों को जवाब देते हैं, अपने छोटों को सिखाने जाते हैं बदतमीज़ी से। ये मत कीजिए, ये बहुत ही बुरी आदत है मेरे बच्चों। ये आपको बुरे इंसान की पहचान दिलाता है। इससे बेटर है कि आप उन्हें समझाइए, आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पोर्ट्रे कीजिए, आप बताइए उनको कि आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है वो सही है। मारना या बदतमीजी करना या जवाब देना पलट के, ये कोई भी कहीं का भी मैनर्स नहीं है, कहीं के भी वैल्यूज़ नहीं है। अगर आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप अपना पॉइंट प्रूव कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, तमीज़ से। लहजा है आपका वो अच्छा होना चाहिए, ना कि आप जवाब दे के हाँ मुझे तो सब पता है या उल्टा जवाब दे। दैट्स वेरी बैड, ये नहीं करना चाहिए आपको। वेरी गुड पॉइंट, आई एम वेरी हैप्पी। आप बताइए। हमें गुस्से पर सब्र करना चाहिए। गुस्से पे सब्र करना चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे बहादुर शख्स ने हमें सिखाया है कि हमें सब्र करना चाहिए। अपने गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहुत ही अच्छी सेइंग है, और एंगर स्टार्ट्स बिगिंस विद मैडनेस एंड एंड्स विद रिग्रेट। गुस्सा जो होता है वो पागलपन से शुरू होता है और ख़त्म सिर्फ अफसोस से होता है। गुस्सा आपको कहीं नहीं ले जाएगा। गुस्से को कंट्रोल कीजिए, सब्र कीजिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप शांत हो जाइए। साइलेंस इज द बेस्ट एलोकेट रिप्लाई। आप खामोश हो जाइए। आपको गुस्सा आता है तो आप अपने आप में सब्र कीजिए, साइलेंस हो जाए, अपने होश को संभालिए, और फिर आप प्यार से अच्छे से अपने आप को प्रूव कीजिए, अपने पॉइंट को प्रूव कीजिए। गुस्से में या जवाब देकर या बदतमीजी करके कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ठीक है, आप बताइए। हमें कुछ करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने मौला अली को भेजने से पहले 2 बार सब्र किया। जी हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट था, इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे कि और कौन जा सकता है। उन्होंने सबको अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आपने गौर किया इस बात पर? क्यों 3 बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा? वो एक बार भी पूछ लेते, इमाम अली ने जवाब दे दिया, वो भेज देते थे, ताकि वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें बोले कि हमें इजाज़त नहीं दी, हम भी कर लेते, हम भी शायद कोशिश कर लेते। इसलिए उन्होंने 3 बार ये ऐलान किया, ताकि जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिनको अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है, वो कर सकते हैं। लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया सिवाय इमाम अली अलैहिस्सलाम के। वेरी गुड पॉइंट। हमें ज़्यादा घाई नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि घाई का काम हमेशा शैतान का रहता है। जी हाँ, जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। अक्सर आपने देखा होगा अपने बड़ों को ये बोलते हुए कि जल्दी का काम मत करो, वो शैतान का होता है। अक्सर आप देखेंगे जब भी आप जितनी जल्दी करना चाहेंगे उतना ही लेट होते जाता है। जितनी आप जल्दी करने जाते हैं उतने आप लेट होते जाते हैं। स्कूल में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है। इसलिए जल्दी मत कीजिए, सुकून से अपने दिमाग को ठंडा रखिए, आराम से अपने काम को पूरा कीजिए। गुस्से में या जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता मेरे बच्चे। वेरी गुड पॉइंट। और कोई कुछ कहना चाहता है? आप बताइए। हमें कभी भी अपने आप पर ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। कभी भी अपने आप में गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट रैंक लाया, सेकंड रैंक लाया, या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या किस चीज़ में आर्ट्स में अच्छे हैं, तो अपने आप को गुरूर नहीं करना चाहिए। आई एम द बेस्ट, मैं कितना अच्छा हूँ, दूसरे कितने ख़राब है। गुरूर नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गुरूर नहीं किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। कोई भी इमाम या कोई भी रसूल ने गुरूर नहीं किया। हमें भी उनसे सीखना चाहिए, हमें भी गुरूर नहीं करना चाहिए। उस शख्स ने जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ
जब बदतमीज़ी की तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अरे इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मैं इसे मार दूँ। एक बार में मैं मार सकते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने अपने होश को संभाला और ये देखा कि मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ, क्या मैं ये अपने गुस्से के लिए कर रहा हूँ या अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। तो उन्हें जवाब मिल गया, इसलिए वो साइड में आए, उन्होंने अपने चेहरे मुबारक को साफ़ किया और फिर गए और अल्लाह के लिए इस बार वार किया, अपने गुस्से के लिए वार नहीं किया। सो योर एवरी एक्शन शुड बी फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी सीख है। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आपको कभी भी गुस्सा आएगा तो आप ये जो वाक़या है जंग खंदक को याद करेंगे और ये वाक़ये को याद करेंगे, ठीक है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाक़या जंग खंदक का, बैटल ऑफ खंदक, आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि एक हिस्ट्री के वाक़े से बहुत सारी सीख हासिल करने को मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो आज अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गए होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही अच्छा मिसाल हमारे सामने पेश किया है। उम्मीद करती हूँ कि हम सब इससे कई सारी सीख हासिल करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपकी खिदमत में फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आऊँगी। लेकिन अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ मासूम करेगी हमारे बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब। आइए देखते हैं डिड यू नो में क्या है खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के दूसरे सेगमेंट डिड यू नो में, जहां पर हम बच्चों की मालूमात में इजाफा करने के लिए ढेर सारे सवालात लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों के लिए आज के हमारे सवालात कितने ईजी होते हैं या फिर कितने डिफ़िकल्ट। सो किड्स, आर यू ऑल रेडी? यस। सो किड्स, हम बॉयज़ से शुरुआत करेंगे और हम शुरुआत करेंगे इस्लामिक सवालों से, ठीक है। बॉयज़, आपके लिए हमारा पहला सवाल है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमारे कौन से इमाम हैं? 7th। यस, 7th इमाम। सो आपको हमें बताना है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत किस सन हिजरी में हुई। अब डिस्कस कर सकते हैं आप चाहते हैं तो। गर्ल्स, आपको पता है इसका सवाल का आंसर? नहीं, गर्ल्स को भी नहीं पता। सन हिजरी यानी कि ईयर 160। 160। 60। श्योर? Not You're sure. guessing और Guessing. you- Guess अच्छा, work. guess work है। नहीं, इट्स नॉट 160। अगर आपको सन हिजरी नहीं पता तो आप हमें विलादत की तारीख बता सकते हैं। विलादत की तारीख पता है? 7 सफ़र। जी, वेरी गुड अली असगर। इट्स 7 सफ़र एंड हिजरी इज़ 128 हिजरी। याद रहेगा? रिपीट कर सकते हैं हुसैन अली आप? 128 हिजरी। जी, 7 सफ़र एंड 128 हिजरी। वेरी गुड। अब हम सवाल करेंगे गर्ल्स से। गर्ल्स, आपको हमें बताना है कि 7th इमाम को किस जालिम बादशाह ने ज़हर दगा से शहीद किया? मामून रशीद। नो, आप बता सकते हैं हुसैन अली, बताइए। हारून रशीद। जी, वेरी गुड हुसैन अली। इट्स हारून, जिसने हमारे 7वें इमाम को ज़हर दगा से शहीद किया था, ठीक है। बॉयज़ से हमें ये सवाल का आंसर मिला है, तो हम गर्ल्स से अगला सवाल करते हैं। गर्ल्स, आप हमें बताइए हमारे 7th इमाम के वालिद और वालिदा का नाम। डैडी का नाम पता है? डैडी का नाम पता है, यानी कि वालिद का नाम आपको पता है, बताइए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, जो कि हमारे 6th इमाम हैं, और वालिदा का नाम नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? नहीं पता। इमाम की जो वालिदा हैं उनका नाम है जनाब हामिदा खातून सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है। कोई रिपीट कर सकता है? जी, बताइए सकीना। इमाम जाफ़र सादिक जी अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम और जनाब हामिदा खातून। जनाब हामिदा खातून सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ से। बॉयज़, आप हमें बताइए कि बीबी फ़ातिमा मासूमा कुम किस इमाम की बेटी है? इमाम की बेटी या बहन? जी, और बीबी मासूमा कुम इमाम की बहन है और एक इमाम की बेटी है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि किस इमाम की बेटी है। बॉयज़ के लिए सवाल है, तो बॉयज़ में से कोई हमें बता सकते हैं? हम बताइए। 7th इमाम। जी, 7th इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। और किस इमाम की बहन है? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। और बीबी मासूमा कुम का रोज़ा कहाँ पे है, कोई जानता है? जी हुसैन अली, आप बताइए। कुम। जी, बीबी का रोज़ा कहाँ पे है? कुम में। वेरी गुड। हमारा अगला सवाल गर्ल्स से है। गर्ल्स, आप हमें बताइए 7वें इमाम का रोज़ा मुबारक कहाँ पे है? जी सकीना, बताइए। काज़मैन। काज़मैन। और काज़मैन कहाँ पे है? इराक। जी, काज़मैन जो कि इराक में है। और यहाँ पर काज़मैन में हमारे 2 इमाम मदफून हैं, एक 7th इमाम और एक किस इमाम का फेमस टाइटल जवाद है? 9th इमाम। जी, 9th इमाम का क्या नाम है? मोहम्मद तक्की।
यस, मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। हमारे जो दो इमाम हैं वो हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम एंड इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, जो कि काज़मैन में मदफून है, इसलिए इस जगह को काज़मैन और जवादैन दोनों कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ के लिए। बॉयज़, आपको हमें बताना है इमाम का फेमस टाइटल, एक फेमस टाइटल। मूसा। नो, नॉट मूसा, मूसा इज नेम नॉट टाइटल। जी हुसैन अली बोलिए। काजिम। काजिम, गुड, काजिम इज टाइटल। और इसके अलावा इमाम का एक बहुत ही फेमस टाइटल है, वो है बाबुल हवाइज। आपको पता था सकीना? ओके, लेकिन ये क्वेश्चन बॉयज़ का था, तो बॉयज़ क्या टाइटल है इमाम का फेमस? बाबुल हवाई। वेरी गुड, बाबुल हवाइज। अब हम बढ़ते हैं हमारे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की और शुरुआत करेंगे गर्ल्स के साथ। हमारी जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस है, इस बार हमने सारी कंट्रीज़ के कैपिटल लिए हैं, तो आपको हमें बताना है कंट्रीज़ के कैपिटल। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे गर्ल्स से। गर्ल्स, आप हमें बताइए कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? बॉयज़ को पता है? आप हाथ नीचे कर सकते हैं, मैं बताऊंगी। अगर गर्ल्स को नहीं आता है तो देन आई विल पास इट ऑन टू बॉयज़। गर्ल्स, किसी को भी नहीं पता? नहीं पता? ओके, बॉयज़ में से हुसैन अली आप बताइए। एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम। एंड अरहम, आप क्या आंसर कर रहे थे? एम्स्टरडैम। ओके, एम्स्टरडैम, यू बोथ आर राइट। नीदरलैंड्स की जो कैपिटल सिटी है दैट इज एम्स्टरडैम, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल होने के साथ साथ कल्चरल कैपिटल भी है नीदरलैंड्स का। और नीदरलैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, आप लोग जानते हैं किस नाम से? जी, अब मरियम आप जानती हैं, बताइए। नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यस, नीदरलैंड हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नीदरलैंड इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसके बावजूद इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड फूड। ओके, अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ से। बॉयज़, अब हमें बताइए कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन का कैपिटल क्या है? जी, और हम आप बताइए। मैड्रिड। श्योर? यस। यस अरहम, यू आर राइट। ऐसा लगता है आप बहुत ही वेल वर्स्ड है विद कंट्रीज कैपिटल। इट इज़ मैड्रिड। और स्पेन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बता सकते हैं आप क्या है? स्पेनिश। यस, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्पेन इज स्पेनिश। और स्पेन जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंट में आती है? आप बता सकते हैं अली असगर अरहम के अलावा। और जी आप बताइए। यूरोप। यस, यूरोप के कॉन्टिनेंट में है स्पेन। गर्ल्स, आपके लिए हमारा सवाल है, आपको हमें बताना है कैपिटल ऑफ कतर। कतर का कैपिटल क्या है? ये जो कंट्री है इट इज़ इन साउथ वेस्ट एशिया, एशियन कंट्री है, और आपको हमें इसका कैपिटल बताना है। जी मरियम बता सकती हैं, आप बताइए। दोहा। यस, कतर की जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ दोहा। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबिक। और यहाँ की करेंसी कोई जानता है क्या है? जी बताइए मरियम। रियाल। यस, यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ रियाल। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ अरबिक। इट इज़ इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है बॉयज़ के लिए। बॉयज़, आप हमें बताइए कैपिटल ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल क्या है? अदर देन अरहम कोई बता सकते हैं हमें? मुझे पता है अरहम आपको पता है इसका आंसर। अली असगर आप बता सकते हैं? सिंगापुर। श्योर? सिंगापुर? यस। सिंगापुर कंट्री एंड सिंगापुर ही कैपिटल है? पक्का? अरहम बता सकते हैं आप? सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर सिटी? सिंगापुर सिटी। द कैपिटल ऑफ सिंगापुर इज सिंगापुर सिटी। यस, यू बोथ आर राइट। एक्चुअली सिंगापुर का जो कैपिटल है दैट इज सिंगापुर सिटी। ठीक है, और सिंगापुर जो है कंट्री, इसे लायन सिटी और गार्डन सिटी भी कहा जाता है। और इट इज़ रैंक्ड एज द एशियाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटी एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है गर्ल्स से। गर्ल्स, आपको हमें बताना है कैपिटल ऑफ रशिया। जी बताइए मरियम। मॉस्को। यस, इट्स मॉस्को। और इस कंट्री को ऑफिशियली रशियन फेडरेशन कहा जाता है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन। और यहाँ की जो करेंसी है, कोई बता सकता है करेंसी कौन सी है यहाँ की? जी बताइए अरहम। आप बता सकती हैं मरियम? आप बताइए। रूबेल। जी रूबेल। आप हमें बता सकते हैं कि रशिया जो कंट्री है वो किस लिए जानी जाती है? बिकॉज नहीं जानते हैं गर्ल्स? जी अरहम बताइए। बिकॉज ऑफ इट्स लैंड एरिया। Yes. What happened to the land area? Why it's so famous? It's very big. It's the largest country in the world. Yes. It's the largest country in the world. But हम तो कहते हैं largest country China है ना? No, it's the most populated country. Yes. The difference between this
is largest country area wise is Russia and China is the most populated country. और रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को. ठीक है, अब हमारा सवाल है बॉयज से. बॉयज आप हमें बताइए कैपिटल ऑफ बहरीन. बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा. यस, बहरीन का जो कैपिटल है वो है मनामा. आप लोग जानते हैं एक इंटरेस्टिंग बात बहरीन के बारे में? जानना चाहते हैं? यस. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त और सेम डे पर ही बहरीन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, दैट इज़ 15 अगस्त. इन्हें इन द ईयर 1971 आज़ादी मिली थी और हमें किस ईयर में मिली थी? जी अली असगर बताइए. 1947. जी 1947 और बहरीन को मिली थी 1971. बट द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज़ 15 अगस्त वो सेम है दोनों कंट्रीज़ की. ओके, सब दोनों टीम्स ने बखूबी से आंसर किए हैं, लेकिन बॉयज़ माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से आंसर किया है, इसलिए आप हमारी जीनियस टीम ऑफ द वीक हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम. गर्ल्स आप लोग ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया है, इस्लामिक भी आपने अच्छे से आंसर किया था, बट हमें एक चूज़ करना होता है, इसलिए हमारी विनिंग टीम बॉयज़ है. ओके, तो नाज़रीन ये था हमारा सेगमेंट डिड यू नो. आइए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की और देखते हैं क्या है खास हमारे तीसरे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, सलामुन अलैकुम. आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स के तीसरे मरहले यानी सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. आज हम दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में से सबसे बड़ा यानी द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में बात करेंगे. तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमारे बच्चे एशिया के बारे में क्या जानते हैं. सो किड्स, सलामुन अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि एशिया जैसे कि हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इस कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज आती हैं? माशाल्लाह से आप तमाम जानते हैं, वेरी गुड. हुसैन आप बताएं. श्रीलंका. श्रीलंका. इंडिया. इंडिया, वेरी गुड. अफगानिस्तान. पाकिस्तान. अफगानिस्तान, पाकिस्तान. इंडोनेशिया. इंडोनेशिया. जापान. जापान. चाइना. चाइना. मलेशिया. बिल्कुल ठीक. ये सारी वो कंट्रीज हैं जो एशिया में आती है. आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया 48 कंट्रीज से बनता है. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा वो कॉन्टिनेंट है जो सऊदी अरेबिया के सैंड डेजर्ट से लेकर मंगोलिया के सर्द सहरा तक फैला हुआ है. एशिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं कि हम चाहकर भी इन तमाम कंट्रीज़ की जो ज़बानें हैं उसको एक साथ गिन नहीं सकते. और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुनिया में मौजूद 10 जिंदा इंसानों में से 6 एशियन होते हैं. एशिया सिर्फ एरिया के हिसाब से ही नहीं बल्कि पॉपुलेशन के एतबार से भी पहले नंबर पर आता है. तो आप हमें कोई 2 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताएं जो कि एशिया में है लेकिन वो अपनी आबादी के लिहाज से जानी जाती है. सकीना बताएं. चाइना. चाइना. हुसैन आप बताएं. इंडिया. बिल्कुल ठीक. इंडिया और चाइना 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि आबादी के लिहाज से जानी जाती है और इनकी आबादी को मिलाकर एशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट यानी बर्रे आज़म बनता है. आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा सैंड डेजर्ट जो कि सऊदी अरेबिया में है वो भी एशिया का ही पार्ट है. और इसके अलावा अगर हम दुनिया के सबसे खतरनाक डेजर्ट की बात करें तो वो भी एशिया में ही मौजूद है. क्या आप में से कोई जानता है दुनिया का सबसे खतरनाक डेजर्ट कौन सा है? बताएं अरहम. सहारा डेजर्ट. नो. मरियम आप बताएं. वो भी डेजर्ट. बिल्कुल ठीक. मंगोलिया में मौजूद गोबी डेजर्ट जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक डेजर्ट माना जाता है जिसमें सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, ये भी एशिया का ही पार्ट है. याद रहेगा. यस. एशिया का पॉपुलेशन तकरीबन 4 बिलियन है और अगर हम बात करें एशिया के एरिया की तो ये है 45,36,492 स्क्वायर किलोमीटर्स. अच्छा किड्स, आप हमें बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी यानी सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? सकीना आप बताएं. माउंट एवरेस्ट. बिल्कुल ठीक, ये है माउंट एवरेस्ट. और माउंट एवरेस्ट अपनी बॉर्डर्स कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? मरियम बताएं. नेपाल. नेपाल, वेरी गुड. चाइना. बिल्कुल ठीक.
और इसी तरह माउंट एवरेस्ट भी पार्ट होता है किस कॉन्टिनेंट का? एशिया। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी एशिया में ही है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्से या चोंगजियांग भी एशिया में ही बहती है। जैसे कि हमने आपसे बताया कि एशिया में 48 कंट्रीज है, तो अगर हम बात करें एशिया में इस्तेमाल होने वाली ज़बानों की यानी यहाँ की लैंग्वेजेस की, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एशिया में कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं? और हम आप बताएं। चाइनीज़ और जापानीज़। चाइनीज़ एंड जापानीज़, वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। अरबिक उर्दू। अरबिक उर्दू, वेरी गुड। सेकंड आप बताएं। मराठी। मराठी। गुजराती। गुजराती, वेरी गुड। तमिल, मलयालम। तमिल, मलयालम, ओके, कन्नड़। वेरी गुड। वैसे किड्स आपको इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में काफ़ी कुछ पता है। किड्स आपको जान के हैरत होगी कि दुनिया के कदीमी और तहजीबी जो सिविलाइजेशंस है, इनकी जो बर्थ प्लेस है यानी जो इनकी शुरुआत थी वो भी एशिया से ही हुई थी। क्या आप में से कोई ऐसे किसी सिविलाइजेशन के बारे में जानता है? आप बताएं अली असगर। इंडस वैली। बिल्कुल ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में आप बच्चे अक्सर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसका जन्म भी एशिया में ही हुआ था। सो किड्स, हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा बर्रे आज़म यानी एशिया के बारे में अभी आप काफ़ी कुछ जानते हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि घर बैठे बच्चों को भी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। साथ ही साथ आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप अपने रिस्पॉन्सेज हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।